नमस्कार। आज बात करते हैं मार्क मैनसन की एक बिल्कुल ही अलग थलग फिलॉसफी के बारे में, जो एक बेहतर और ज़्यादा मीनिंगफुल लाइफ जीने का एक काउंटर इंट्यूटिव रास्ता दिखाती है। ये उन सारी सलाहों से बिल्कुल अलग है जो हमने आज तक सुनी है। अच्छा, एक सवाल है। क्या हमेशा खुश रहना पॉसिबल है? मतलब हर वक्त? हमें तो यही सिखाया गया है, राइट, कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो। पर क्या कभी ऐसा लगा है कि हर वक्त खुशी के पीछे भागना असल में यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी की जड़ है? तो मामला कुछ ऐसा है। देखिए, एक तरफ हैं वो सारी सेल्फ हेल्प किताबें जो कहती हैं अच्छा सोचो सब अच्छा होगा, और दूसरी तरफ है मार्क मैनसन जो कहते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, वो तो पार्ट ऑफ द डील है। असली स्किल प्रॉब्लम से बचने में नहीं, बल्कि ये चुनने में है कि हम किन प्रॉब्लम्स के लिए लड़ना चाहते हैं, किन के लिए अपनी परवाह करना चाहते हैं। तो इस पूरे सफर में हम इन 6 हिस्सों को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये हर वक्त पॉजिटिव रहने की सोच में आखिर दिक्कत क्या है, फिर जानेंगे कि परवाह ना करने की असली कला क्या है, अपना दर्द चुनने का मतलब क्या है और कैसे असफलता ही असल में आज़ादी है, और आखिर में हम वैल्यूज़ और जिम्मेदारी की ताकत को समझकर इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। मार्क मैनसन इसे एक मज़ेदार नाम देते हैं, द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। मतलब आप दुखी हैं और फिर आप इस बात पर दुखी हो जाते हैं कि आप दुखी क्यों हैं। ये कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है, और इसी चक्कर को तोड़ने के लिए परवाह ना करने की कला को समझना बहुत ज़रूरी है। पर रुकिए, इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो आप शायद सोच रहे हैं। इसका मतलब लापरवाह होना नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी इमोशनल एनर्जी, अपनी ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पर लगाना जो सच में ट्रूली मैटर करती हैं। ये उन हजारों छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने के बारे में है जो महत्वहीन है, ताकि हम अपना पूरा ध्यान उन गिनी चुनी चीज़ों पर लगा सकें जो सच में हमारे लिए ज़रूरी हैं। हाँ, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब रूड होना या लापरवाह होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी परवाह उन चीज़ों के लिए बचा कर रखना जो सच में मायने रखती हैं। इसका मतलब है इस बात से कंफर्टेबल होना कि आप शायद दूसरों से अलग हैं, और अपनी एनर्जी को समझदारी से खर्च करना। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, और ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। मैनसन कहते हैं कि खुशी का रास्ता दर्द चुनने से मिलता है। मार्क मैनसन का ये कोट देखिए, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस की इच्छा अपने आप में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है। सोचिए इस बारे में। मतलब जितना हम खुशी के पीछे भागते हैं, उतना ही हम नाखुश महसूस करते हैं। ये एक तरह का जाल है ना? तो असली खुशी आती कहाँ से है? प्रॉब्लम से भागने से नहीं, बल्कि उन्हें सॉल्व करने से। सोच कर देखिए, जिम में पसीना बहाने का दर्द या किसी मुश्किल एग्जाम के लिए रात भर जागने का दर्द, ये वो दर्द है जो हमें कुछ बेहतर बनाता है। ये सोशल मीडिया पर किसी बेकार की बहस जीतने से मिलने वाली खोखली खुशी से कहीं ज्यादा गहरा और सैटिस्फाइंग है। तो बेसिकली लाइफ में हमेशा एक चॉइस होती है। या तो हम डिसिप्लिन का दर्द चुनें जिसका नतीजा हमेशा अच्छा होता है, या फिर बाद में खालीपन और पछतावे का दर्द झेलें। चुनाव हमेशा हमारा ही होता है। ओके, अब आते हैं तीसरे पिलर पर। और ये आइडिया ये सुनने में थोड़ा चुभ सकता है, पर यकीन मानिए ये आपको आज़ाद कर देगा। आइडिया ये है, आप खास नहीं हैं, और यही आपकी आज़ादी है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि हम कोई सुपर स्पेशल नहीं हैं, हमारे ऊपर से वो परफेक्ट दिखने का प्रेशर, वो बोझ हट जाता है, और हमें सुकून के साथ कुछ असल करने की आज़ादी मिलती है। और सच तो ये है कि हम सब फेल होंगे, हमें रिजेक्शन भी मिलेगा, हम गलतियां भी करेंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है या कोई प्लेयर मैच हारता है, ये लाइफ का हिस्सा है, कोई पर्सनल फ्लॉ नहीं। असली बात तो यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे हजारों छोटी छोटी असफलताएं छिपी होती हैं। फेलियर का मतलब गेम ओवर नहीं है, इसका मतलब है फीडबैक, एक मौका, कुछ नया सीखने का और एक बेहतर तरीका खोजने का। तो सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम से भरी दुनिया में हम सही रास्ता कैसे चुनें? इसका जवाब मिलता है हमारे वैल्यूज में, हमारी जिम्मेदारियों में। यहां पर अच्छे और बुरे वैल्यूज का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बुरे वैल्यूज वो हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे फेमस होना या सबको पसंद आना, और अच्छे वैल्यूज वो हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे ऑनेस्टी या कुछ नया सीखना। एक म्यूजिशियन का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर उसका वैल्यू फेमस होना है तो उसकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करेगी।
लेकिन अगर उसका वैल्यू अच्छा म्यूजिक बनाना है तो कंट्रोल और खुशी दोनों उसके हाथ में है। और यहीं से आती है जिम्मेदारी। इसका मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसकी गलती हमारी है। नहीं, इसका मतलब है कि जो भी हुआ उस पर रिएक्ट कैसे करना है, ये चॉइस हमारी है। ट्रैफिक में फंसना हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर गुस्सा करना है या म्यूजिक सुनना है, ये कंट्रोल में है। यही असली पावर है। और जब कोई इस जिम्मेदारी को समझ लेता है तो यही फिलॉसफी एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इसे अपनी लाइफ में स्टूडेंट्स से लेकर बिजनेस लीडर्स तक कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है मार्क्स की रेस से बाहर निकलकर सीखने के प्रोसेस को एंजॉय करना। गलतियों से डरो मत, उनसे सीखो, क्योंकि हर गलती एक ऐसा लेसन है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। ऑफिस में काम करने वालों के लिए अपनी एनर्जी को ऑफिस पॉलिटिक्स पर वेस्ट करने के बजाय अपनी स्किल्स और रिजल्ट्स पर लगाओ। क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक की तरह नहीं, बल्कि इंप्रूवमेंट के एक मौके की तरह देखो। और बिजनेस लीडर्स के लिए इसका मतलब है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना, फेलियर की पूरी जिम्मेदारी लेना और अपनी कंपनी को मजबूत वैल्यूज पर चलाना, और ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चुनना जो सच में सोसाइटी में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली आज़ादी ये चुनने में है कि हम अपनी इमोशनल एनर्जी कहाँ खर्च करते हैं। ये एनर्जी लिमिटेड है और इसे समझदारी से खर्च करना ही सबसे बड़ी कला है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है। लाइफ में स्ट्रगल तो रहेगा ही। सवाल ये नहीं कि स्ट्रगल से कैसे बचें, सवाल ये है कि हम कौन सा स्ट्रगल चुनेंगे। वो कौन सी तकलीफ है जिसके लिए हम अपनी परवाह, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ लगाने को तैयार हैं। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।